कंटिन्यू करते हैं विद नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगी, जो हमने फर्स्ट डायग्राम था, क्योंकि सेकंड डायग्राम जो था प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर वो डायरेक्ट ट्रेड का था, उसके ऊपर वाला जो डायग्राम बना था वो इनडायरेक्ट ट्रेड का था, वो यहाँ पे बनाओगे आप। अब जब कहते हैं चीजें आप लोग सीधा सीधा कंज्यूमर को नहीं बेचते, बट होलसेलर, उसके बाद रिटेलर एंड देन कंज्यूमर तक वो चीजें जाती हैं, आप उनको क्या कहते हो, इनडायरेक्ट ट्रेड। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। पहला उन्होंने लिखा है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, या तो आप इस तरीके से चीजें बेचो। थ्रू रिटेलर, आप लोगों ने होलसेलर बीच में नहीं डाला, आपने बीच में क्या कर दिया, रिटेलर को डाल दिया। जैसे मैं बात करूं वेरका मिल्क प्लांट, आप लोगों ने देखा होगा। अब वेरका मिल्क प्लांट में होता क्या है, जो वेरका वाले हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब वो वेरका वाले तुम लोगों को चीजें बेचने नहीं आ रहे, डायरेक्टली वेरका से कंज्यूमर चीजें तो नहीं बिक रही, पर वो क्या करते हैं, आपके घर के आसपास आपने देखा होगा छोटे जो है वो 3 व्हीलर वगैरह आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन चीजों की सप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर टू रिटेलर, रिटेलर तक वो चीज जाती है, रिटेलर के बाद वो किसको चीज मिलती है, कंज्यूमर को। तो वो हमारा है इनडायरेक्ट ट्रेड का, चाहे वो होलसेलर नहीं है बीच में, क्योंकि बल्क में वो इतनी चीज तो खराब ही हो जाएगी ना फिर उनकी। वो पहले शॉप वालों को दे जाते हैं वो सारा जो भी देना है सामान, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स देने हैं, फिर उसके बाद वो आपको आगे बेचते हैं। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे वेरका मिल्क प्लांट की। ठीक है, सो नेक्स्ट वन आता है थ्रू एजेंट्स। आप लोग यहाँ पे एजेंट डाल लेते हो। So in this method, producer does not sell his goods through the wholesaler or retailer, but he sells them through medium of agent. ठीक है, और उस एजेंट के लिए वो क्या चार्ज करते हैं, कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। मतलब कि ना उन्होंने चीज होलसेलर को दी, ना उन्होंने चीज रिटेलर को दी, वो क्या कहते हैं कि एजेंट रखा है, आप एजेंट की हेल्प ले लो। एजेंट किससे, मतलब जब एजेंट के साथ आपकी डीलिंग हो जाएगी तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से चीजें आपको बेच दी जाएंगी, बट चीजें बेची किसके मीडियम से गई हैं, विद द हेल्प ऑफ एजेंट। ठीक है, सो ये आप लोगों का आ जाएगा इंटरनल ट्रेड में। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब कंपनीज क्या करती हैं, बीच में अपने एजेंट अपॉइंट कर देती हैं, तुम्हारा लिंक अल्टीमेटली कंपनी के साथ ही बन रहा है। तुम प्रोडक्ट्स जो ले रहे हो, जो इंश्योरेंस कंपनी के जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हो, वो उस कंपनी उस बैंक की ही ले रहे हो, बट वहां पे एक एजेंट ने तुम्हारा लिंक बना दिया, जो पेज कागज वगैरह जो फॉर्म फिल करने थे वो एजेंट ने करा दिए तुम्हारे। तो इस तरीके से अल्टीमेटली सेल जो हो रहा है वो प्रोड्यूसर से ही हो रहा है, बट थ्रू एजेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लेवल के बेसिस के ऊपर क्या क्या है, फर्स्ट वन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। फर्स्ट वन आपका आता है लोकल लेवल ट्रेड। सिर्फ मैं एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है, आप लोगों को बता दूंगी, अपने आप पढ़ सकते हो। जब विद इन जलंधर आप लोग कोई भी ट्रेड कर रहे हो, पेरिशेबल नेचर की प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं, खाने पीने वाली चीजें, फ्रूट, मिल्क, स्वीट्स। स्टेट लेवल ट्रेड कौन सा है आप लोगों का, जो आप लोग पंजाब लेवल के ऊपर जैसे ग्रेन्स, पल्सेस, यूटेंसिल्स वगैरह आप लोग सेल करते हो। नेशनल लेवल के ऊपर कौन सी चीजें, शुगर, क्लोथ और आपकी मशीनरी आप चीजें बेचते हो। ठीक है, इंडिया के लेवल के ऊपर। सो नेक्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, और ये मैंने आई थिंक मीनिंग में क्लियर कर ही दिया था, तो अभी दोबारा से बता रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी आपके दो तरीके की ट्रेड आती है। फर्स्ट वन इज होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज रिटेल ट्रेड, दैट्स इट, इसके अलावा कोई आती नहीं है। होलसेलर का मतलब ये है जो चीजें आप लोगों को पहले तो ह्यूज क्वांटिटी में खरीदेगा और स्मॉल क्वांटिटी में बेचेगा। आप डायग्राम बना सकते हो कि प्रोड्यूसर टू होलसेलर वो क्या कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। आप यहाँ पे बना सकते हो कि प्रोड्यूसर टू आप होलसेलर, जो चीजें हैं यहाँ पे लिख देना कि ह्यूज क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में बेच रहे हो। होलसेलर टू रिटेलर, आगे चीजें जा रही हैं स्मॉल क्वांटिटी में। तो ये डायग्राम के थ्रू भी आप इस लाइन को लिख सकते हो। नेक्स्ट वन आपके पास आता है कौन सा लिखा है, रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या करता है, चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, पर बिल्कुल ही एक एक दो दो बिल्कुल ही स्मॉल क्वांटिटी में किसको बेचता है, कंज्यूमर्स को।
यहाँ पे इन्होंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर होएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है कि हमारा टाइप्स ऑफ जो भी ये रिटेल है वो क्या होता है, ठीक है। ये हमारा कौन कौन से टाइप्स आते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड एक्चुअली, ठीक है। तो ये कर लेना कंप्लीट।